तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी एक ऐसे समय की है जब मनुष्य अपने ज्ञान के मद में चूर होकर प्रकृति की सूक्ष्मता को भूल चुका था। सुदूर दक्षिण में एक नगर था जिसका नाम था वर्णपुर। यहाँ के लोग रंग बिरंगे पत्थरों और रत्नों को घिसकर शिव की आकृतियां बनाने में निपुण थे। वहाँ तपन नाम का एक युवक रहता था जो जंगल से जड़ी बूटियां और सूखी लकड़ियां चुनकर अपना जीवन बिताता था। तपन के पास न तो मूर्तियां बनाने का कौशल था और न ही कीमती पत्थर। वो हर दिन जंगल के बीच एक पुराने और ठूंठ सूखे हुए वृक्ष के पास जाता, जिसके तने पर समय की मार से एक उभार बन गया था जो दूर से देखने पर किसी अर्धचंद्र जैसा प्रतीत होता था। तपन उस सूखे वृक्ष की पूजा करता। नगर के श्रेष्ठ मूर्तिकार उसका उपहास करते, तपन तुम उस मरे हुए पेड़ की पूजा क्यों करते हो? महादेव तो हमारे इन रत्नों से जड़े भव्य विग्रहों में वास करते हैं। उस लकड़ी में तो दीमक लग चुकी है। तपन बस इतना ही कहता, महादेव केवल सुंदर में नहीं, शेष बचे हुए में भी हैं। जो दुनिया के लिए बेकार है, महादेव उसे ही अपना आधार बनाते हैं। एक बार राज्य में एक भीषण आपदा आई। आकाश से आग के गोले बरसने लगे और गर्मी इतनी बढ़ गई कि नगर के सारे रत्नों और पत्थरों की मूर्तियों में दरारें पड़ने लगी। रत्नों की चमक फीकी पड़ गई और वे तपने लगे, जिससे मंदिर में प्रवेश करना भी असंभव हो गया। राजा और प्रजा व्याकुल हो उठे। वे शीतलता की तलाश में इधर उधर भागने लगे। तपन ने राजा से कहा, महाराज चलिए उस सूखे वृक्ष की शरण में जिसे सब बेकार समझते हैं। राजा हताश थे, इसलिए वे तपन के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे उस ठूंठ वृक्ष के पास पहुंचे तो एक चमत्कार देखा। पूरे जंगल में आग जैसी गर्मी थी, लेकिन उस सूखे वृक्ष के आसपास की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। उस वृक्ष का वह अर्धचंद्र जैसा उभार अब दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। तपन ने उस सूखे तने पर थोड़ा सा जल चढ़ाया। जैसे ही जल उस सूखी लकड़ी पर गिरा, वह ठूंठ अचानक हरा भरा होने लगा। लेकिन पत्तों के स्थान पर उस वृक्ष से राख भस्म झड़ने लगी। वह राख जैसे जैसे लोगों पर गिरी, उनके शरीर की जलन शांत हो गई। देखते ही देखते वह वृक्ष एक विशाल शिवलिंग के आकार में परिवर्तित हो गया, जो लकड़ी का था पर लोहे से भी अधिक मजबूत। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उनके माथे पर वही अर्धचंद्र था जो उस वृक्ष पर अंकित था। महादेव बोले, ग्रेटर देन, हे मानव, तुम मुझे सजाने के लिए प्रकृति को नष्ट कर रत्न निकालते हो, पर मैं तो उस त्याग में हूँ जो अंत में बच जाता है। ये वृक्ष सूख चुका था, इसने सब कुछ त्याग दिया था, इसलिए मैंने इसे अपना निवास बनाया। मैं भव्यता का नहीं, भाव का भूखा हूँ। ग्रेटर देन। महादेव ने उस राख से राजा का अभिषेक किया और बताया कि असली शीतलता रत्नों में नहीं, बल्कि अहंकार के भस्म होने में है। वह सूखा वृक्ष अक्षय वट कहलाया। नगर के मूर्तिकारों ने समझ लिया कि शिव को पत्थरों में कैद नहीं किया जा सकता। वे तो उस हर वस्तु में है जिसे दुनिया व्यर्थ मानकर छोड़ देती है। तपन ने सिखाया कि यदि मन सच्चा हो तो एक सूखी लकड़ी भी महादेव का साक्षात स्वरूप बन सकती है। वर्णपुर के उस अक्षय वट और उससे झड़ने वाली दिव्य राख भस्म की महिमा सुनकर कालभैरव नाम का एक शक्तिशाली तांत्रिक वहां पहुंचा। वह तंत्र विद्या में निपुण था और सिद्धियां प्राप्त करने का भूखा था। उसने सोचा, यदि एक साधारण युवक एक सूखे पेड़ से महादेव को प्रकट कर सकता है, तो मैं अपनी विद्या से उस वृक्ष की सारी शक्ति को मुट्ठी में कर सकता हूँ। कालभैरव अमावस्या की रात को उस वृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि तपन वहां शांति से सो रहा था। तांत्रिक ने अपने तंत्र बल से वृक्ष के चारों ओर एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने लगा। वह चाहता था कि वृक्ष से निकलने वाली वह दिव्य राख केवल उसके लिए निकले, ताकि वह उसे बेचकर संसार का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन सके। जैसे ही उसने अपनी सिद्धियों से वृक्ष को वश में करने की कोशिश की, वृक्ष से निकलने वाली शीतल राख अचानक धधकते हुए अंगारों में बदल गई। कालभैरव घबरा गया। वह जितना अधिक मंत्रों का जोर लगाता, अंगारे उतने ही प्रचंड होते जाते। तांत्रिक के हाथ जलने लगे और उसकी सारी विद्या निष्फल होने लगी। तपन की आंख खुल गई। उसने देखा कि कालभैरव आग की लपटों से घिरा हुआ है। तपन बिना डरे उस आग के बीच गया और उसने उस वृक्ष के तन एक को गले लगा लिया। जैसे ही तपन ने वृक्ष को छुआ, सारी आग शांत हो गई और फिर से वही शीतल भस्म झड़ने लगी।
कालभैरव जमीन पर गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, मेरे पास हजारों मंत्र हैं, फिर भी यह शक्ति मेरे वश में क्यों नहीं आई? तुमने कौन सा गुप्त मंत्र पढ़ा? तपन ने उत्तर दिया, महाराज, यहाँ शक्ति वश में करने के लिए नहीं, स्वयं को महादेव को सौंपने के लिए है। आप लेने आए थे इसलिए आपको आग मिली, मैं देने स्वयं का समर्पण आता हूँ इसलिए मुझे शीतलता मिलती है। तभी वृक्ष के भीतर से महादेव की शांत गूंज सुनाई दी, ग्रेटर देन अज्ञानी, मेरी शक्ति का कोई स्वामी नहीं हो सकता, केवल उसका अंश बना जा सकता है। विद्या यदि सेवा के लिए हो तो वह वरदान है, और यदि अधिकार के लिए हो तो वह स्वयं का विनाश है। तपन ने मुझे अपनी आत्मा दी इसलिए मैंने उसे अपनी शांति दी। ग्रेटर देन, कालभैरव का अहंकार राख हो गया। उसने अपनी तांत्रिक की पोशाक त्याग दी और उसी भस्म को अपने शरीर पर मल लिया। उसने समझ लिया कि सबसे बड़ी सिद्धि महादेव के चरणों में शून्य हो जाना है। वह वृक्ष आज भी वर्णपुर के उस जंगल में है। लोग कहते हैं कि जो भी अपनी किसी बुराई को वहां छोड़कर आता है, उसे बदले में वह दिव्य भस्म प्राप्त होती है, जो न केवल शरीर के रोगों को बल्कि मन के विकारों को भी मिटा देती है। तपन ने दुनिया को सिखाया कि महादेव को पकड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।